नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सख्ती बढ़ाई। अब दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को भी पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश दिया है और सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे। आदेश के तहत राजधानी में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद किए गए हैं। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। अब तक रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खुले हुए थे। दफ्तरों की बात करें तो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के प्राइवेट दफ्तरों को इस नियम से छूट होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को अब ऑनलाइन योगा क्लास शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए ऑनलाइन योगा क्लास शुरू की जाएगी। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। लोकसभा सांसद नायब सैनी ने चीका दौरे के दौरान गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कहा कि पंजाब सहित 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी राज्यों में लोकहित के काम किए। नायब सैनी बोले कि 5 राज्यों में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने देश हित के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और हर वर्ग लाभ उनको दिया है। प्रदेश में आज सभी सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टरों ने एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया। डॉक्टरों ने बताया कि मांग पूरी न होने पर 14 जनवरी से सब कुछ बंद होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी डॉक्टर्स ने चेतावनी दी। हड़ताल के दौरान अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी बंद की गई, लेकिन आपातकालीन सेवाएं और पोस्टमार्टम जारी रहेगा। प्रदेश भर समेत सोनीपत में भी डॉक्टर्स की हड़ताल। जिले में कई ओपीडी बंद कर दी गई हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि एमडी, एमएस करने वाले डॉक्टर को 40% का कोटा दिया जाए। प्रदेश भर समेत जींद में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की। ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई, बस आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हुई। मरीजों का कहना है कि इतनी दूर से आए हैं और इलाज नहीं मिला। अपनी लंबित मांगों को लेकर अंबाला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने आज ओपीडी बंद करके अपना रोष जाहिर किया। डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कैडर बनाने, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक डॉक्टरों की 40% सीट आरक्षित करने, एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की पिछले 2 साल से मांग करते आ रहे हैं। हरियाणा में महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ाई गई। इस दौरान प्रदेश में पब्लिक मीटिंग, रैली और धरना पूरी तरीके से बंद रहेगा। महामारी अलर्ट में ग्रुप ए में 8 और जिले में शामिल किए गए हैं। सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, फतेहाबाद, कैथल, हिसार और भिवानी। 26 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बीच सोमवार से वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई। पहले दिन 9 लाख वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज दी गई। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की कुल 152.78 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ वालों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है। देश में अभी तक करीब 62% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं वैक्सीन की वही डोज दी जाएगी जिसकी पहली 2 खुराक उन्हें मिल चुकी है। पलवल के नागरिक अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में पहले दिन 4000 लोगों को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। सिरसा में 60 वर्ष आयु वर्ग के बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हुई। 1,60,000 से ज्यादा बुजुर्गों का टीकाकरण हुआ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा केस आए सामने। एक दिन में 277 लोगों की मौत हुई।
देश में एक दिन में 69,995 मरीज रिकवर हुए। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार पहुंच गई। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 33,470 नए मामले आए सामने और 7 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटका में कोरोना के 24 घंटों में 11,698 नए मामले आए सामने और 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,166 केस सामने आए। एक दिन में 17 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। चंडीगढ़ में 24 घंटों में कोरोना के 666 नए मामले आए सामने। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 5,736 नए केस, 5 मरीज की मौत। एक दिन में 1,552 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,621 नए मामले आए सामने और एक्टिव केस 10,160 हो गए। पंचकुला में कोरोना के 344 नए केस आए सामने, जहां 1,613 एक्टिव केस मौजूद। रोहतक में कोरोना के 103 नए मामले आए सामने, यहां 576 एक्टिव केस मौजूद। करनाल में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। यमुनानगर में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 337 हो गए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 1,071 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 2,084 हो गई। झज्जर में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 338 के पार हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए हैं, जहां एक्टिव केस 286 हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 4,461 सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 207 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,009 मामले हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले हो गए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 373 मामले हो गए। वहीं 208 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 185 केस हो गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस सामने आए। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 441 केस हो गए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 236 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 13 नए केस सामने आए। इसके साथ प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 136 हो गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 25 केस एक्टिव हैं, जबकि 111 मरीज रिकवर हो चुके हैं। चरखी दादरी में शहीद की बेटी पूजा सांगवान ने अपना सपना पूरा किया और राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पूजा सांगवान के अपने गांव मंदोला पहुंचने पर ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। पूजा 2 बार एशियन गेम्स में भारत की टीम का बतौर कप्तान नेतृत्व कर चुकी हैं। उन्होंने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड के साथ 8 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं। पूजा ने अपने शहीद पिता को सभी मेडल समर्पित करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर देश का विदेशों में तिरंगा लहराने का संकल्प लिया। पूजा के पिता अमरचंद बीएसएफ में नौकरी करते थे और 2002 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। दादरी लोहारू रोड पर गांव अचेला के समीप 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर होने से दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। सोना में सदर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में शौच के लिए गई 2 नाबालिग किशोरियों को किडनैप कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब परिजन आरोपी से किशोरियों को छुड़ाने गए तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तभी गांव के कुछ लोग आकर उन्हें डरा धमकाकर आरोपी से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने पीड़िता किशोरी के पिता के बयान पर लोहटकी नामक युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट और किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया। तावड़ उपमंडल के गांव कांगरका में एक बड़ा हादसा हुआ। घर के लिए मिट्टी खोद रही 5 लड़कियों पर ऊपर अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर गिर गया। हादसे में 4 लड़की मौके पर मौत हो गई, जबकि सोफिया घायल हो गई। सोफिया के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मिलकर सबको बाहर निकाला। झज्जर में कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए डीसी और एसपी स्वयं सड़कों पर उतरकर लोगों को जानकारी देते नजर आए।
अभियान के दौरान डीसी ने पेट्रोल पंप मालिक और एक दवा विक्रेताओं को भी शिकंजे में लिया। दवा विक्रेता बिना मास्क के दवा दुकानों पर दवा बेच रहे। पेट्रोल पंप मालिक भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते पाए गए। पेट्रोल पंप मालिक और दवा विक्रेताओं पर जिला प्रशासन ने 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। सोनीपत में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सोमवार को कोरोना संक्रमण की दर बढ़ना लगातार चिंता का कारण है। संक्रमण की दर 8.67% से बढ़कर 34.62% जा पहुंची है। सोनीपत में सोमवार को 322 नए केस आए, फिर भी सोनीपत में लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने औपचारिकता के तौर पर अपने कार्यालय समेत तमाम कर्मचारियों के कमरों के सामने बिना मास्क एंट्री नहीं का बोर्ड लगाया। सिरसा में बस स्टैंड के सामने नेशनल कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा हुई, जिनमें से अधिकतर ने मास्क नहीं लगाए थे। कॉलेज में आने वालों की वैक्सीन सर्टिफिकेट भी नहीं जांचा जा रहा था। प्रशासन की तरफ से कोविड हिदायतों की पालना होती नहीं दिख रही है। सिरसा में डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए लाइनें लगनी शुरू हो गई। किसान रात से ही ठंडे में अनाज मंडी में बने सरकारी केंद्र में यूरिया खाद खरीदने पहुंच रहे हैं। मीडिया से बातचीत में किसान नेता लखविंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को लाइनों में लगने पर मजबूर कर रही है। यूरिया खाद लेने पहुंच रहे किसान कोविड हिदायतों की पालना नहीं कर रहे। किसान ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। फतेहाबाद में किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। बीते दिनों बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग, यूरिया को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। 19 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में भी किसान हिस्सा लेंगे। हरियाणा किसान मंच ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिरसा के उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। किसानों की मांग है कि पिछले साल खराब हुई फसलों का मुआवजा जारी किया जाए। किसानों का कहना है कि नहरों में महीने में 15 दिन पानी दिया जाए। किसानों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इसके बाद पक्का मोर्चे का धरना लगाया जाए। सिरसा में ट्रैफिक पुलिस ने डबवाली रोड पर अभियान चलाते हुए बैंकों के बाहर पीली पट्टी से बाहर खड़े वाहनों को उठाकर ट्रैफिक थाना भिजवाया। बल्लभगढ़ में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत चेतक फाउंडेशन ने एसडीएम कार्यालय में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने हेलमेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिवानी झील मार्ग पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगा सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पानीपत एनएफएल नाके के पास सड़क किनारे खड़ी मां बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं टक्कर में मां के पैरों में फ्रैक्चर आया और बेटी बाल बाल बच गई। वहीं मां को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। नारनौल और दादरी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दादरी के निजी अस्पताल में छापेमारी करते हुए लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने काबू किए 2 लोगों से 40,000 रुपए बरामद करते हुए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। भिवानी से जींद मार्ग पर आज रोडवेज बस ट्रक की टक्कर हो गई। घटना में 30 लोग घायल हो गए। 22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आरोपी सिंह राज को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक सीरियल किलर है जो इससे पहले 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर चुका है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल गए और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक रुक रुक कर हुई बरसात के बाद अभी तक फरीदाबाद की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी है। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। शहर शीतलहर शुरू हो चुका है। साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में आने वाले दिनों में और गिरावट आ सकती है। आज बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया गया।
दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 93 दर्ज किया गया। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार में उठापटक। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए। इंडियन प्रीमियर लीग को नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। साल 2023 से टाटा ग्रुप के हाथ में टाइटल स्पॉन्सर की कमान, यानी 2023 से ये आईपीएल टूर्नामेंट अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। चीनी कंपनी वीवो सिर्फ 2022 तक ही स्पॉन्सरशिप पर रहेगी। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। राजधानी दिल्ली में और सख्त की गई कोरोना पाबंदियां। रेस्टोरेंट और बार के बाद सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के आदेश। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश। 19,166 नए के 17 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 5,736 नए मामलों की पुष्टि। 5 लोगों की मौत। 19 जनवरी तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट। सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, फतेहाबाद, कैथल, हिसार और भिवानी भी रेड जोन में शामिल। एसएमओ की सीधी भर्ती के खिलाफ डॉक्टर्स की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। सरकारी अस्पताल में ओपीडी बंद, आपातकालीन सेवाएं चालू। मांग पूरी न होने पर 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। सोनीपत के ब्लॉक एजुकेशन कार्यालय में कोरोना नियम तोड़ने का खुलासा। 4 कमरों में बिना मास्क काम करते नजर आए कर्मचारी। मास्क न लगाने पर बहाना बनाते दिखे शिक्षा अधिकारी।